हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आपका है इस नए वीडियो में। और परीक्षा के दृष्टिकोण से 2023 से 24 में जो भी आप परीक्षा आने वाली है इंग्लिश ग्रामर के लिए, उसमें पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में देखिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुक में से खंगाल करके एक वीडियो में मैं बना रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ कि ये 1 2 3 4 यानी ये 4 कैटेगरीज है ना, जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के कुछ टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं जिनको बनाना जो है थोड़ा सा मतलब घुमाऊ होता है, थोड़ा टर्निंग लेकर के वो बनते हैं। तो उनमें क्या क्या रूल्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है और ये आ भी जाते हैं। जिनमें स्टार लगाया हुआ है ना, जिन सेंटेंस में स्टार लगाया वो परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं। देखिए हमारा टाइटल क्या है वीडियो का, जब पैसिव वॉइस में डूअर का यूज नहीं होता। पहला रूल है कि जब कर्ता का प्रयोग हम लोग नहीं करते, मतलब काम जिसने नहीं किया। जैसे कि देखिए, समवन हैज स्टोलन माई पेन, समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी पेन चुरा ली। तब क्या रूल है, होना क्या चाहिए, माई पेन। अब हैज है तो हैज के साथ बीन लगता है, जानते ही है ना, परफेक्ट टेंस में हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन। तो माई पेन एक वचन है, माई पेन जैसे है समवन के साथ हैज लगा, वैसे ही अब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, समवन की जगह पर आ जाएगा। तो माई पेन हैज बीन और थर्ड फॉर्म में दिया ही है चूंकि, है ना, परफेक्ट टेंस है। स्टोलन, माई पेन हैज बीन स्टोलन। अब होना क्या चाहिए, बाई समवन, ये होना चाहिए ना कि माई पेन हैज बीन स्टोलन बाई समवन। लेकिन बाई समवन क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक, केवल इतना लिखा जाएगा। आगे लिखा देखिए पैसिव में, ये एक्टिव सेंटेंस है, इसके आगे पैसिव है। माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी पेन चुरा ली गई। ठीक है, और इसका मतलब हिंदी में क्या था कि किसी ने मेरी पेन चुरा ली। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी पेन चुरा ली। तो उसको हम क्या लिखेंगे, माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी पेन चुरा ली गई। अब बाई समवन क्यों नहीं लगाएंगे, देखिए एग्जैक्टली जब संख्या नहीं पता लगती ना किसके द्वारा चुरा ली गई, तो हम वो चीज़ नहीं लिखते हैं। अब किसी ने मेरी पेन चुरा ली, पता नहीं किसने चुरा ली, या बहुत ज़्यादा संख्या हो जाए कि पीपल स्पीक, लोग बोलते हैं, लोगों ने चुरा ली। तब लोगों में हम किसको किसको बोलने जाएंगे, भाई किसने चुराई, किसको हम ब्लेम करेंगे, ठीक है, या किसको हम थोपेंगे। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि अंडरस्टूड पॉइंट होता है या मालूम ही नहीं होता वो चीज़, तो उसमें हम जो है बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई चीज़ अंडरस्टूड पॉइंट होता है, ठीक है। अंडरस्टूड में कैसे होगा, जैसे देखिए तीसरा लिखा हमने, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अब ये अंडरस्टूड पॉइंट है, ये सबको पता है कि चोर जो अरेस्ट करेगा, गिरफ्तार करेगा, तो कॉमन पीपल गिरफ्तार नहीं करते ना, चोर को कौन गिरफ्तार करता है, पुलिस ही करती है। तो हमें मालूम है कि काम पुलिस का ही है, इसलिए बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। वो अंडरस्टूड पॉइंट है, वो समझ में आ जाता है कि इसमें जो है बाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है। इसलिए वहाँ पर जो डूअर हमारा है ना, उसका यूज हम नहीं करते हैं। तो देखिए दूसरा सेंटेंस हमारा है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल माने लोग, लोग पूरे दुनिया भर में अंग्रेजी बोलते हैं। तो पूरी दुनिया भर में लोगों के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है, तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जब पूरी दुनिया भर में अंग्रेजी बोली जाती है, लिख देंगे सीधा सीधा, लोग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब सभी लोग बोलते हैं तो वहाँ पर हम डूअर का यूज नहीं करते हैं। लोग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड पॉइंट है, ठीक है, उसमें लोग की आवश्यकता नहीं। पूरे दुनिया भर में जो काम सभी लोग करते हैं, तो केवल यही लिखेंगे कि दुनिया भर में ये काम किया जाता है, ऐसा होता है। लोगों के द्वारा नहीं लिख सकते, ये गलत है ना, अच्छा नहीं लगता, मतलब गलत नहीं, अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं माना जाता है। इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बस इतना लिखेंगे, बाई पीपल नहीं लिखेंगे, ठीक। कभी भी ध्यान रखिएगा, समवन रहेगा, पीपल रहेगा, पुलिस रहेगा, तो हम बाई का यूज करके इस डूअर को, इस जो सब्जेक्ट हमारा है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में हम बाई के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान देना है। क्योंकि पीपल लोग बोलते हैं तो समझो बोला जाता है, ऐसा होता है समाज में, तो इसलिए बाई का प्रयोग पीपल के साथ नहीं किया जाता है। और पुलिस का काम अरेस्ट करना है, इसलिए अरेस्टेड बाई पुलिस नहीं कर सकते, क्योंकि गिरफ्तार कौन करेगा, पुलिस, हमको पता ही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट को समझना जरूरी है। अब दूसरा देखिए, अब ये तीनों परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें पता लगता है कि हाँ परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो तुरंत बाई का यूज आप कर दोगे, बस नंबर काट देंगे वो लोग। इसीलिए पूछा जाता है, जो टिपिकल चीज़ें उसको पूछा जाता है कि आपने ध्यान दिया है पढ़ने समय इन बिंदुओं पर कि नहीं ध्यान दिया है, ये बहुत ज़रूरी है। अगला देखिए, द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, ठीक है, लड़कियाँ मुझ पर हंसी, लड़कियाँ मुझ पर हंसी, तो क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या बताया गया है कि जिन वर्ड के साथ में प्रेपोजिशन आया हुआ है, जैसे एट लगा है, तो हम उसको हटाएंगे नहीं, ठीक है, बल्कि उसको रहने देंगे और बाई जोड़ देंगे। यहाँ पर लुक के साथ आफ्टर आया है, तो इसको भी नहीं हटाएंगे, बल्कि बाई का यूज कर देंगे, ठीक है। जिनके साथ आया उनको हटाते नहीं है। तो गर्ल्स लाफ्ड एट मी हो जाएगा, आई वॉज लाफ्ड, पास्ट टेंस है, मी का आई हो जाएगा, आई वॉज लाफ्ड एट, लाफ्ड एट को एक साथ ले लेंगे, ठीक है, आई वॉज लाफ्ड एट बाई द गर्ल्स। अगला है, ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन, वो मेरे बच्चे की देखभाल करता है, तो माई चिल्ड्रन हो जाएगा। अब चिल्ड्रन बच्चे हैं तो बहुवचन है, प्रेजेंट टेंस में भी है, देखिए माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाई देम, बाई हिम, है ना, इस तरह से हो जाएगा। लुक्ड आफ्टर भी लगेगा, बाई भी लगेगा, और चूंकि ही के साथ में लुक्स लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
तो हम माई चिल्ड्रन जब हमारा आएगा तो बहुवचन में होगा, चूँकि ही एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर है, माई चिल्ड्रन बहुवचन है, ठीक। तो इसके साथ में आर लगेगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा, आप जानते ही बनाना, ठीक है। आगे भी देखते हैं तीसरा, दे से दैट दे आर ऑनेस्ट, वे कहते हैं कि वे ईमानदार हैं। देखिए अब ध्यान दीजिए, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ये देखिए तीसरे नंबर पे आना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है पैसिव में, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है देखिए, दैट दे आर ऑनेस्ट। अब यहाँ पर दे से एक सेंटेंस लिखा है और दे आर ऑनेस्ट दूसरा सेंटेंस यहाँ है, और दैट क्या है, कंजंक्शन लगा हुआ है। तो जब दो सेंटेंस के बीच में कोई कंजंक्शन लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक क्लाज बन जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा अगर एक वर्ड नहीं होता है या एक फ्रेज नहीं होता है ना, बल्कि क्लाज होता है, तो कैसे बनाते हैं हम लोग, यानी क्लाज कब बनता है, जब जो सेंटेंस हमारा होता है उसके पहले कोई कंजंक्शन लग जाता है। तो यहाँ इस कंजंक्शन से लेकर के ये पूरा सेंटेंस, दैट दे आर ऑनेस्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। दे से दैट दे आर ऑनेस्ट, वो कहते हैं कि वे ईमानदार हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में जब क्लाज होता है, ठीक है, ये ऐसा सेंटेंस होगा, दे से दैट, या दूसरा देखिए पीपल बिलीव दैट, लोग विश्वास करते हैं कि, तो ये वाले जो सेंटेंस आते हैं इनमें हम कहाँ से बनाते हैं, टेंस के मुताबिक, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज का प्रयोग करेंगे और इसको हम इट से बनाते हैं, ठीक है। इट इज सेड, अब से का थर्ड फॉर्म लेंगे जो कि, ठीक है, इट ले लेंगे सब्जेक्ट के रूप में, इट इज सेड, ये क्या बन जाएगा, इट इज सेड। अब इट इज सेड और बाई देम नहीं करेंगे देम, क्योंकि वे कहते हैं कि लोग ईमानदार हैं या वो ईमानदार हैं, तो वे माने लोग, दे का मतलब यहाँ पर लोग होगा, इसलिए बाई देम का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। दे माने वे कहते हैं, यानी लोग कहते हैं, पीपल कहते हैं, लोग कहते हैं, तो इसमें भी बाई का यूज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ रूल क्या था, यहाँ पर रूल था कि ऑब्जेक्ट हमारा कोई क्लाज होता है, एक पूरा एक सेंटेंस ही होता है जो कि किसी कंजंक्शन जुड़ा होता है, तो हम इसको बनाएंगे वर्ब से, और यूज कैसे करेंगे, इट इज सेड, ये देखिए लिखा है इट इज सेड। अब उसके बाद क्या कहा जाता है, पूरा कह करके बाई लास्ट में लगा दीजिएगा, इट इज सेड दैट दे आर ऑनेस्ट बाई देम, ठीक है, इट इज सेड दैट दे आर ऑनेस्ट, ठीक। अच्छा बाई देम होगा नहीं, जो मैंने बताया आपको बाई देम नहीं होगा, केवल इतना लिखा जाएगा, इट इज सेड दैट दे आर ऑनेस्ट, इस तरह से होगा। अब अगला देखिए, पीपल बिलीव दैट ही विल कम, लोग विश्वास करते हैं कि वो आएगा, तो इट इज बिलीव्ड थर्ड फॉर्म लगेगा, इट से बनेगा, इट इज बिलीव्ड, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा जो है पूरा एक क्लाज है, तो इट इज बिलीव्ड दैट ही विल कम बाई पीपल लगेगा नहीं, पीपल कट जाएगा, ठीक है, इतने लिखा जाएगा, इट इज बिलीव्ड दैट ही विल कम, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कि ऑब्जेक्ट कोई क्लाज अगर होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब से बनाते हैं, इट लेते हैं, ठीक है, इट से बनाते हैं, इट को अपने आप से मान लेते हैं, इट इज सेड, इट इज बिलीव्ड, ऐसा करके, ठीक। और ये कट जाता है, ये जो दे है ये कट जाएगा, ये बाई के रूप में स्टेब्लिश लास्ट में नहीं होगा हमारे ऑब्जेक्ट रूप में, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, ही टोल्ड मी टू गो देयर, अब इसमें भी देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है, टू गो देयर, ये देखो लिखा गया है, ही टोल्ड मी टू गो देयर, उसने मुझसे कहा वहाँ जाने के लिए, तो ही टोल्ड मी उसने मुझसे कहा, यही आस्क्ड मी कोई भी चीज़ और टू करके आगे लिखा होगा, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। अब आई वाज टोल्ड पास्ट टेंस से टोल्ड है ना, तो पास्ट में लेंगे हम लोग, आई वाज टोल्ड क्या करने के लिए, टू गो देयर, मुझे कहा गया वहाँ जाने के लिए, किसके द्वारा, बाई हिम, इसमें हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे, तो ये इस तरह से बनेगा, आई वाज टोल्ड टू गो देयर बाई हिम, ठीक है। ध्यान दीजिए, ही टोल्ड मी टू गो देयर, जहाँ पर टू लगा, जैसे भी यहाँ पर दैट लगा था, देखिए दैट लगा था ना, वैसे यहाँ पर टू लगेगा, जब टू से बनेगा आगे तो आपको ध्यान रखना है कि टू गो देयर पूरा जो है आपका जुड़ जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट पर ही रह करके हम बनाएंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे पहले करते थे ही टोल्ड मी, यहाँ तक, मतलब हमको जो कोई परिवर्तन करना है वो केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में करना, बाकी का पोर्शन जो है उसको जोड़ देना, ठीक है। तो ही टोल्ड मी, तो आई वाज टोल्ड, अब आई वाज टोल्ड बाई हिम टू गो देयर, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि जो मुझे कहा गया करने के लिए तुरंत उद्देश्य हमारा दिखा रहा है तो हम उसको लिखेंगे, अंत में बाई लगा देंगे, ठीक है। तो आई वाज टोल्ड मुझे कहा गया टू गो देयर बाई हिम, आई वाज टोल्ड टू गो देयर बाई हिम। अगला देखिए लास्ट में है, ये तीनों बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ही ज़रूरी है, और ये दोनों तो मस्ट हैं, इंटरमीडिएट में तो बहुत ही ज़्यादा आता है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट बहुत ध्यान देंगे। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस है, जिसका मतलब समझ लीजिए क्या हो गया, वन शुड कीप, ये वन क्या है और वंस क्या है, ठीक है। जैसे आई शुड डू माई ड्यूटी, मुझे अपना कर्तव्य करना चाहिए, वैसे वन के साथ वंस का प्रयोग होता है, ठीक है, वन के साथ वंस, इसका मतलब क्या है, हर कोई, वन माने होता है हर कोई, वन शुड कीप, हर किसी को कीप प्रॉमिस माने वादा निभाना होता है, तो वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस का मतलब हुआ हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। तो जब हर किसी को वादा निभाना चाहिए, उनका कर्तव्य हर किसी के ऊपर लागू हो रहा है, तो सीधे वही वाला रूल फिर आ जाएगा लोगों वाला, कि वादा निभाया जाना चाहिए लोगों के द्वारा या हर किसी के द्वारा, तो हर किसी होगा ही नहीं, सीधा लिख देंगे हम लोग पीछे से, प्रोमिसेज शुड बी
और जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है तो आपको मालूम है ना कि शुड के साथ बी लगेगा। कैन बी, कैन है तो कैन बी, मे है तो मे बी, मस्ट है ना, तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं शुड बी, वुड बी। तो प्रोमिसेस शुड बी और कीप का थर्ड फॉर्म लगेगा चूंकि पैसिव वॉइस में। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ना वंस जुड़ेगा ना ही वन जुड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि वादा निभाया जाना चाहिए, ठीक। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए, वादा निभाया जाना चाहिए, केवल इतना ले लेंगे, क्लियर हो जाएगा। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ना वंस रहेगा और ना ही वन रहेगा, बस इसी तीनों में हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, इट इज़ टाइम टू शट द शॉप। तो ये टाइम वाला जो आता है ना बहुत ही अजीब सा रहता है, इसको ध्यान देना है, इंटरमीडिएट वाले बहुत परेशान रहते हैं इसको लेकर। इट इज़ टाइम मतलब समय हो गया है, इट इज़ टाइम क्या करने का, टू शट द शॉप, दुकान को बंद करने का, ठीक है, शॉप को बंद करने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, तो अब क्या करेंगे, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम आप भी लिख लेंगे, नंबर 1 पर मैंने लिखा है। फिर इट इज़ टाइम बाद फॉर लगा दीजिए, ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर, उसके बाद में क्या करने के लिए, इट इज़ टाइम हो गया है, टू बी शट, इट इज़ टाइम टू बी शट द शॉप, तो ऐसे लिखेंगे, इट इज़ टाइम फॉर, उसके बाद किसके लिए, 2 नंबर पर द शॉप आ जाएगा, फॉर लिखकर 2 नंबर लिखेंगे, 3 नंबर पर ही आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप, यानी दुकान के लिए हो गया है समय, क्या करने के लिए, टू बी शट, ठीक है। पैसिव वॉइस में बी क्रिया लगाएंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, टू बी शट, सब में जितना भी आएगा आपको टू बी करना है। इट इज़ टाइम टू शट द विंडो है, इट इज़ टाइम टू शट द डोर है, कुछ भी है, तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप, जिस चीज़ के लिए वो समय हो गया उसको लिख करके, उसके बाद जहाँ पर टू शट लिखा है, जहाँ पर टू शट लिखा है, केवल इतना ही आपको करना है, इट इज़ टाइम, फिर फॉर लगाइए, फिर लास्ट में द शॉप जोड़िए, और टू के बाद में बी क्रिया का प्रयोग कीजिए, और इस वर्ब को जो है थर्ड फॉर्म में ले जाइए, ठीक है। टू बी शट, टू बी ओपेंड, ठीक, टू बी क्लोज्ड, इस तरह से हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। अगला देखिए है, बी डिसाइडेड टू लीव अर्ली, हमने निर्णय किया, टू लीव अर्ली माने जल्दी ही चल देने के लिए, हमने जल्दी ही चल देने का निर्णय कर लिया, तो बी डिसाइडेड टू लीव अर्ली। देखिए अभी इसमें भी टू वाला है, झंझट हुआ है मौके पर, तो हम क्या करेंगे, हम वर्ब से बनाएंगे, ठीक। जब भी कोई क्लास होगा ध्यान रखो जिसमें दैट लगाकर कंजंक्शन जुड़ा होगा या टू लगाकर जुड़ा होगा, हम सिर्फ वर्ब पर ध्यान देंगे और यहीं से इट लगाकर जोड़ देंगे। तो ये पास्ट टेंस है तो क्या होगा, इट वॉज डिसाइडेड, इट वॉज डिसाइडेड क्या करने के लिए, टू लीव अर्ली बाई अस, बी का अस हो जाएगा, इट वॉज डिसाइडेड टू लीव अर्ली बाई अस, इस तरह सेंटेंस बनता है। और इसको बहुत ध्यान से फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, जब 2-3 बार देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बुक में अलग अलग लिखा है, बिल्कुल अलग अलग लिखा, 3-4 पेज मैंने जो है खंगाला, उसके बाद तब लाकर मैं क्लियर किया कि बोर्ड में जो आते हैं लोग एक मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ें एक सीरीज में नहीं पढ़ पाते, वो एक सीरीज समझ लीजिए बनी हुई है। तो आप, मुझे उम्मीद है इससे फ़ायदा उठाएंगे और उसको बिल्कुल बाकायदा पढ़िए, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर तीसरा मैं बना रहा हूँ जो कि आखिरी होगा, बहुत ही ज़रूरी होगा आपके लिए, 3-4 जो है वीडियोस पर बनेगा एक्टिव पैसिव पर, तब जाकर आपको काम आपका बनेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जान लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना आप परेशान होते हैं 15 दिन 20 दिन पढ़ते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म आपका, केवल मुश्किल से 5-5, 8-8, 10-10 मिनट का वीडियो है, ठीक है। तो आपको जो है वीडियो मान लीजिए लंबा है तो भी आपको ध्यान देना है कि पढ़ने वाली चीज़ है, और लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस कहा गया है, सीखना धीमी प्रक्रिया है, वो 1 मिनट के शॉर्ट वीडियो में आपका काम नहीं बन पाएगा। इसको पूरा देखिए, पूरा डिटेल में पढ़िए, ठीक है, ताकि लाइफ टाइम के लिए आपको याद रहे, और कोई भी परीक्षा है तो आप खुद पास कर सकते हैं और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।